अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है पैरालिटिक स्क्विंट। पैरालिटिक स्क्विंट जो है हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, डेविएशन जो होती है आइज़ की वो डिफरेंट गेजेस में जो है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है। ठीक है, और होती क्यों है, होता है कि एक्स्ट्राकुलर जो हमारे मसल्स पड़े थे, हमने रेक्टाइल पड़े थे, हमने ओब्लिक पड़े थे, जो कि आइज़ की मूवमेंट करवा रहे थे, उनकी पैरालिसिस की वजह से होगा। सो इटोलॉजी हमने पहले ही पढ़ ली थी इसकी कि कोई भी आपकी सिस्टेमिक हो सकती है, कॉन्जेंटल हो सकती है। सो उन्होंने इसको 3 तरह में डिवाइड किया हुआ है कि अगर मोटर नर्व का कोई हो, ठीक है, मतलब कंजेंटल भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, रीजनरेटिव भी हो सकता है, या फिर नर्व ट्रंक का कोई मसला हो, जैसे कोई ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस वगैरह, या मसल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कंजेंटली एब्सेंट हो, इंजरी हो जाए या मायोपैथी हो। सो इसके अंदर ये आ गए हैं। आगे उन्होंने कहा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है इसके अंदर बताया था हमने कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब ये है कि दो चीज़ें नज़र आती है। अगर एक पेंसिल उनके सामने लेके आएँ तो पेंसिल दो नज़र आएंगी। इसी तरह से एक तो आपको इनको डिप्लोपिया होगा इन पेशेंट को। इसके अलावा जो है इनको वर्टाइगो, नोज़िया भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा बताएंगे कि उनकी आइज़ की जो मूवमेंट है वो लिमिटेशन है। ये दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, डिप्लोपिया और आइज़ की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होना। आगे उन्होंने बताया कि डिप्लोपिया का मतलब होता है दो चीज़ें नज़र आना, ठीक है। अगर दो चीज़ें पैरेलल नज़र आ रही हैं, इस तरह नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है, मतलब इसका मसला जो है हमारे मीडियल या लेटरल रेक्टस में है। अगर इमेज जो है थोड़े एक तो दो नज़र आएँ, ऊपर से ऊपर नीचे हों, तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकली मसल्स जो हैं वो ख़राब है। अगर इमेज जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, इसका मतलब ये है कि इमेज दो नज़र आएँ लेकिन एक टेढ़ा नज़र आए सपोज करें, तो उसका मतलब ये है कि ऑब्लिक मसल्स जो हैं वो ख़राब हो गए इसके अंदर। आगे हम पढ़ते हैं फर्दर। तो फर्दर उन्होंने कहा है कि जो मसल्स इफेक्टिंग होगा, सपोज करें अगर लेटरल रेक्टस किसी का इफेक्टेड है, तो जब वो लेटरली मूव करवाएगा आई को, तो उस तरफ जो है उसको डिप्लोपिया डेवलप करेगा, उस तरफ जो है उसको डिप्लोपिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में मैंने एक बात बता दी है आपको कि इसके अंदर ओक्यूलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। पेशेंट खुद भी बताएगा, हमें खुद भी नज़र भी आ जाएगा, मतलब लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट होगी। फाज ओरिएंटेशन होगी और पोजीशन ऑफ हेड जो होगी एबनॉर्मल होगी। आपकी जतोई के अंदर बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है जहाँ पे दो दिखाए हुए हैं पिक्चर्स, जहाँ पे पेशेंट ने अपनी हेड टिल्ट किया हुआ है, टिल्ट करके वो देखने की कोशिश कर रहा है। जिस तरफ उसका मसल्स पैरालाइज्ड है उस तरफ उसने अपनी हेड की पोस्चर किया होता है, उसको टेढ़ा किया होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होते हैं कि डिप्लोपिया ना हो। तो ये मेनली जो होते हैं वो बच्चों के अंदर होते हैं, बड़ों के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं ये बच्चों में होते हैं। क्या होता है कि जिस आंख से डिप्लोपिया हो रहा होता है, जिस आंख में मसल वीकनेस हो जाती है, उस आंख का वो आंख क्या करती है कि पीछे ब्रेन जो है स्प्रेस कर देता है, मतलब उसकी वियन ही नहीं रहती। तो स्प्रेस करने का मतलब ये है कि क्योंकि डिप्लोपिया वो ट्रबल कर रहा होता है, सो उसे स्प्रेस कर लेता है। इसके अलावा उसको एम्ब्लायोपिया हो सकता है, ठीक है, और एब्डोमिनल रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस वगैरह भी हो सकती है। सो ये जो है इसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशंस। सो आपने किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करना है। अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में क्या पूछना है, अब क्योंकि पैरालिसिस हुई है तो उसको हमने पूछना है कि बाय बर्थ तो नहीं है, या अगर बाद में मेनली हमारे पास अडल्ट आते हैं पैरालिटिक के साथ, तो पूछना है कोई डिसीज़ तो नहीं है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स तो नहीं है। फिर हमने उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने देखना है कि आइज़ की जो है पोजीशन क्या है उनकी, ठीक है, और हेड की पोजीशन क्या है। कवर टेस्ट करवाना है। क्यों, मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर स्कैन डेविएशन ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेविएशन के। सो ये रिकॉर्ड करने के लिए हमने करना होता है। इसके बाद हम ओक्यूलर की मूवमेंट्स चेक कर रहे होते हैं कि एक्स्ट्राओक्यूलर मूवमेंट जो है वो किस तरफ ज़्यादा हो रही हैं और रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, ये सब हमें चेक करना होता है। आगे डिप्लोपिया चार्टिंग। डिप्लोपिया चार्टिंग में हम देख रहे होते हैं डिप्लोपिया किस किस्म का आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस मसल्स की मूवमेंट की तरफ आ रहा है। सो अगर आपके आगे दिखाई हुई है ये डायग्राम, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम देखते हैं कि हमारा जो है डिप्लोपिया चार्टिंग में क्या होता है। अच्छा, डिप्लोपिया चार्ट करते हम इसलिए हैं कि हम ये देखते हैं कि आइज़ में डिप्लोपिया अगर हो रहा है तो किस साइड पे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक राइट आई, ठीक है, राइट आई में जो पैच लगाते हैं वो हम लगाते हैं रेड कलर का। फिर हम लेते हैं लेफ़्ट आई, लेफ़्ट आई में जो पैच लगाते हैं वो ग्रीन कलर का, ग्रीन से कवर करते हैं इसको, और इसको करते हैं रेड से कवर करते हैं, ठीक है, इस तरह से राइट आई को। अब हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, हमने इसमें ग्लासेस जो हैं वो लगा दिए। हम देखते हैं जब हमने उसे, हम क्या करते हैं कि हम लाइट प्रोजेक्ट करते हैं। अब लाइट प्रोजेक्ट करते हैं, अगर उसको नज़र आता है, सपोज़ करें कि हमने ये चार्ट ड्रा कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमने एक इस तरह से 9 इसमें होते हैं बॉक्स, हमने चार्ट ड्रा कर लिया। इसमें हमने देखा कि जब उसने राइट की तरफ मूव किया, तो उसको दो नज़र आने लग गए, ठीक है, एक इस तरफ से
और सेकंड इस तरफ से। अब जो राइट का है राइट साइड पे है ये, और जो लेफ़्ट का है लेफ़्ट साइड पे है, मतलब क्रोस्ड नहीं है, सो ये अनक्रोस्ड हुए। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि अच्छा अगर दो नज़र आ गए तो कंफर्म बात हो गई कि डिप्लोपिया है। किस साइड पे है? राइट साइड पे। इसका मतलब ये है कि राइट आंख की मसल में प्रॉब्लम है। लेफ़्ट साइड पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिप्लोपिया नहीं है, वहाँ पे कोई मसल का एक्शन ख़राब नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है राइट आई में, वो टेढ़ा है या सीधा। सपोज यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब ये है कि हमारे ऑब्लिक मसल्स जो हैं उसके अंदर ख़राब हैं। सो इस तरह से ना हम देख के हम बस ये इसमें नोट कर रहे होते हैं कि डिप्लोपिया है या नहीं, बस ये इसके अंदर मेनली जो है ना हम ये देख रहे होते हैं। सो आपने क्या देखना होता है? आपने देखना होता है मेनली कि डिप्लोपिया किस साइड पे है, सिंगल वेन की साइड पे है, डिप्लोपिया की साइड पे अगर हो रहा है, दोनों इमेज कितने दूर हैं दूसरे से, कितना डिस्टेंस है दोनों में, ठीक है, और दोनों का लेवल क्या है इमेज का, ऊपर नीचे तो नहीं है, पोजीशंस क्या हैं, इरेक्ट एंड टिल्टेड हैं, डिप्लोपिया क्रोस्ड है, अनक्रोस्ड, ये सारी चीज़ें जो है डिप्लोपिया के सारे फीचर जो है ना आप डिप्लोपिया चार्टिंग पे देख रहे होते हैं, पेशेंट खुद बता रहा होता है आपको। नेक्स्ट है आपका वर्थ फॉर डोज टेस्ट। यहाँ से आपके MCQ आते होते हैं। हमने लेफ़्ट टाइप करना है ग्रीन करना है सेम उस तरह से, और राइट टाइप हमने करना है रेड करना है, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया, राइट है और वो जो है ना वो लेफ़्ट है, ठीक है। अच्छा अब हुआ ये कि जब उन्होंने ये कहा है कि जब आंखें बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्लोपिया वगैरह नहीं है, सपोज करें, तो आपको ये वाली इमेज नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा कि ऊपर जो ना एक रेड नज़र आएगा, दो ग्रीन नज़र आएंगे और एक वाइट नज़र आएगा। ये नॉर्मल में नज़र आएगा, क्योंकि हम जो शो करा रहे होते हैं हम दिखा ही रहे होते हैं। अगर पेशेंट को दो सिर्फ रेड नज़र आएँ, इसका मतलब ये है कि राइट वाली जो आंख है वो बिल्कुल ठीक है, लेफ़्ट वाली जो है वो स्प्रेस कर गई है। सो हम कहते हैं लेफ़्ट स्प्रेशन, जब दो रेड नज़र आएंगे। फिर हम कहते हैं कि हमें जो है 3 ग्रीन नज़र आ गए हैं। 3 ग्रीन नज़र आए हैं, इसका मतलब ये कि लेफ़्ट जो है वो ठीक देख रहा है, लेकिन राइट वाला जो है वो ख़राब हो गया। तो हम कहते हैं कि राइट की सप्रेशन हो गई है, राइट की सप्रेशन हो गई है। अगर ये वाला इमेज नज़र आ जाए जिसमें 2 रेड हैं आपके और 3 ग्रीन हैं, और आप ये देख रहे हैं जिस तरफ आँख राइट वाली है उस तरफ रेड नज़र आ रहे हैं, जिस तरफ ग्रीन है उस तरफ ग्रीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़र हमें 5 आ रहे हैं। पहली बार तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास डिप्लोपिया है, लेकिन जिस साइड पे जो कलर है उसी साइड पे वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अनक्रोस्ड है, ठीक है। तो क्रोस्ड अनक्रोस्ड को भी हम इस तरह देख सकते हैं। अगर यही जो रेड ये वाली है ना, अगर सपोज करें रेड जो है ऊपर है और फिर ग्रीन जो है आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको वर्टिकल डिप्लोपिया है, ठीक है, जो इसकी आइज़ है ऊपर नीचे मतलब प्रॉब्लम कर गया है। सो इस तरह से हम जो है ना वर्थ फॉर डोज से करे होते हैं। आपके MCQ जो आता होता है ना वो आपका आता है, पूछ देते हैं कि अगर आपको जो है ना 2 रेड और 3 ग्रीन नज़र आ गए हैं तो किसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको डिप्लोपिया है। ये MCQ जो है ना वो आता होता है, आगे आपको लिखा भी हुआ है। अगर पेशेंट को सारे 4 लाइट्स नज़र आती हैं तो वो नॉर्मल है, अगर 2 ग्रीन नज़र आती हैं तो लेफ़्ट सप्रेशन है, अगर वो कहते हैं कि 3 ग्रीन नज़र आते हैं तो राइट सप्रेशन है। फिर एक और बात यहाँ पे है कि अगर उसे अल्टरनेट नज़र आ रहे हैं, मतलब कभी ग्रीन कभी लाइट अल्टरनेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं अल्टरनेट सप्रेशन कहते हैं। और अगर उसको 2 रेड एंड 3 ग्रीन नज़र आ रहे हैं तो हम कहते हैं डिप्लोपिया, ठीक है, ये बात होगी। सो क्योंकि हमने डिप्लोपिया तो यहाँ से भी देख लिया, तो हम इसे क्यों यूज़ करें? एक तो ये इजी मेथड है, सेकंड ये है कि इससे हम सप्रेशन देख लेते होते हैं, सप्रेशन किसी में है नहीं, मेंस में ये होता है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ स्क्रीन की। अब आपने ये बात नोट करनी है कि तीनों टेस्ट जो हैं ये आपके मेनली होते ही पैरालिटिक में, क्योंकि हम पैरालिटिक के अंदर चेक कर रहे होते हैं कि कौन से डिप्लोपिया, क्योंकि पैरालिटिक के अंदर होता है तो उसमें टेस्ट कर रहे होते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं हेल्थ स्क्रीन की। हेल्थ स्क्रीन जो होती है ना आपकी किस तरह से होती है, इसमें ना राइट और लेफ़्ट दोनों के लिए डिफरेंट होती है। 2 मतलब इसमें चार्ट होते हैं, दोनों चार्ट में हम चेक कर रहे होते हैं पेशेंट को ना डिफरेंट जितने बॉक्सेस होते हैं इन सब बॉक्सेस में हम रेड लाइट डालते हैं और एग्जैक्ट डिग्री हम चेक कर लेते हैं किसी जो आँख है उसकी जो मसल है वो कितना वीक है। सो इसमें लिखा हुआ है कि हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि प्राइमरी स्कैन की कितना डेविएशन है। आगे पैरेलल स्क्विंट के अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन मेनली जो ले रहे होते हैं वो ये कि कोई मसल कितना पैरालाइज्ड हो गया, कोई मसल कितना ओवर एक्टिव है, तो हम ये चीज़ इसके अंदर नोट कर लेते होते हैं। बस इसके अंदर कुछ खास नहीं है, अपने याद करना है। आगे सेनेप्टोफोर भी हम मेनली इसी के लिए कर रहे होते हैं कि आपने ना इसमें देखना होता है कितना ग्रेड है बायोन्यूक्लियर विजन का, सप्रेशन है या नहीं है, एम्ब्लॉय पे डेवलप किया नहीं किया, रेटिना जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम फाइनली जो है सेनेप्टोफोर से एम्ब्लायोस्कोप से जो है ना हम कर सकते हैं। सो ये आपके मेनली 4-5 टेस्ट थे, आपने इसका ना लाजमी आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये है आपके सप्रेशन और ये क्या ग्रेड होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दें, कुछ भी नहीं खास आता होता इसमें से। फर्दर हम बात करते हैं कि वो कहते हैं ओक्यूलर पैरालिसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं।
तो उन्होंने कहा टोटल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी। तो हमारी जो मेन है यहाँ से है। अब आपके सिनेरियो जो आते होते हैं ना, वो आपके नर्व के अकॉर्डिंग आते हैं, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व के अकॉर्डिंग आते हैं। थर्ड नर्व अगर हो जाए तो इसमें क्या होता है, आपको पता है थर्ड नर्व सप्लाई किस किस को होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल डक्टस को सप्लाई करे, मतलब सारे मसल्स को पता है हमें कि सुपीरियर ओब्लिक को लिटिल डक्टस को छोड़ के सबको सप्लाई करती है। तो हमारी जो आइज़ है वो इस तरह मूव कर जाएगी, कहाँ पे, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। हमें ये पता है कि थर्ड नर्व सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्राक्युलर मसल्स को ही सप्लाई नहीं करती, बल्कि हमारे पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी यही करवाती है। सो हमारा पीपल जो है, एक तो हमारा आउटवर्ड मूव कर जाएगा, आउटवर्ड डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। सेकंड जो है ये डायलेटेड का डायलेटेड ही रहेगा, ठीक है, डायलेटेड होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब लाइट की जो हम लाइट डालेंगे उससे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसके अलावा सिलरी मसल्स को भी ये सप्लाई कर रहा होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो कंप्लीट पैरालिसिस होगी, टॉसिस होगा, क्यों, क्योंकि सुपीरियर एक्टर्स को सप्लाई कर रहा होता है। सो टॉसिस भी होगा, जिसकी वजह से डिप्लोपिया तो पेशेंट को नहीं होता, मतलब इतना प्रेजेंटेशन नहीं होती, लेकिन ये है कि इसकी जो है ना टॉसिस से ही मेनली प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा हमें पता है कि अपवर्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट भी इसकी रिस्ट्रिक्टेड होगी, पीपल जो होगा वो डायलेटेड होगा, फिक्स्ड होगा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs भी है। और एकोमोडेशन क्यों लॉस होगी, क्योंकि ये हमारे सीलरी मसल्स को भी सप्लाई कर रहा था, तो हमारी एकोमोडेशन भी नहीं होगी। और इस तरह से जो है इसकी प्रेजेंटेशन होगी आपके थर्ड नर्व की। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नर्व की। अब फोर्थ नर्व सप्लाई करता है सुपीरियर ओब्लिक को। सुपीरियर ओब्लिक जो है हमें पता है कि वो डाउनवर्ड मूव करवा रहा था, तो डाउनवर्ड हमारी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी मूवमेंट की। अच्छा, एक और बात नोट कर लें कि इसको पेशेंट को जो है ना, हमने कहा था कि जिस आई का जिस मसल इफेक्टेड होगा, अगर उस मसल का हम एक्शन करवाएं या उस तरफ मूव करवाएं तो डिप्लोपिया होगा। सो अगर ये पेशेंट डाउनवर्ड मूव करता है, डाउन गेज में जो है ना, वर्टिकल गेज में जो है इसको डिप्लोपिया होगा। सो अगर ये पेशेंट रीडिंग करता है या नियर वियन देखता है तो इसको डिप्लोपिया डेवलप करता है, और मेन डिप्लोपिया के साथ भी आता है। अच्छा, यहाँ एक बात नोट कर लें, वो कहते हैं कि अगर इनकम्प्लीट थर्ड नर्व की पाल्सी होगी तो आँख जो है वो क्लोज नहीं होगी, मतलब टॉसिस ज़्यादा नहीं होगा। सो पेशेंट आएगा हमारे डिप्लोपिया के साथ ही आता होता है। सो फोर्थ नर्व हो गई है। आगे हमारे पास है सिक्स्थ नर्व। सिक्स्थ नर्व में क्या होता है कि एक तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी मसल जाता है, लेटरल रेक्टस जाता है। लेटरल रेक्टस जाएगा तो आँख किस तरफ मूव करेगी, हमारी आई जो है वो इनवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है, ईज़ोट्रोपिया हो जाएगा इसको। सो इसमें जो है ना आउटवर्ड रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी मूवमेंट की। ये यहाँ तक आपने करना है इसको, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ खास अब तो इससे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम बात करते हैं फर्दर इसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट जो है ना, जैसे पहले उन्होंने कहा, अच्छा आपने ना इन्वेस्टिगेशन जो की है ना, जो भी जो हम बताइए मैंने आपको सारी की सारी है, स्लो वर्थ फोर डोर टेस्ट, वो सब लिखने के साथ ना आपने एक और चीज़ नोट कर लेनी है कि आपने उनके साथ जो है आपने सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी होती है, सारी की सारी सिस्टेमिक, जैसे डायबिटीज़ है, ट्रोमा है, जितनी भी उसकी सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन आती हैं। जैसे हमने बात कर ली कि इसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। सो अपनी सारी इसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस भी साथ मेंशन करनी है, उसकी CBC वगैरह हर एक चीज़, सीट स्कैन हमारे सब कुछ। अच्छा, जिसके बाद हम बात कर रहे थे आपके फर्दर ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट जो है इसका आपने से लिखना है, सबसे पहले हमने बेसिक जो कोर्स है वो हमने रूल आउट करना है इसके अंदर, वो हमने रूल आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर उसके डिप्लोपिया बहुत ट्रबल कर रहा है तो हमने उस आँख को जो है ऑक्लूड कर देना है। इसके अलावा आपके तो एक पॉइंट मेंशन है कि आपने बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जो मसल ज़्यादा ओवर एक्टिव है, ताकि उसकी जो है वो डीनरेशन करवा सकें हम, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है वो मसल वीक हो जाएगा, वीक होने की वजह से जो है ना आई का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ये पॉइंट नोट कर। सेकंड पॉइंट ये नोट कर लें आप कि जब सपोज़ करें किसी पेशेंट को जो है वो नर्व इंजर हो गई है, तो हम 6 to 9 मंथ्स जो है वेट करते होते हैं कि वो मे बी रीजनरेट कर जाए, वो स्टेबलाइज्ड हो जाए। सो ये पॉइंट इसके अंदर ऐड करना है। फिर लास्ट हाल तो आपके पास ऑपरेटिव मेथड ही होता है इसका, कि आप रिसर्च कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। सो आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं डिप्लोपिया को ठीक करने के लिए। सो यहाँ तक आपका था, ये आगे यहीं तक आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। पैलेटिक के आपका क्वेश्चन है। मेनिस्टिगमस जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ना तो रीड कर लें यहाँ से, क्योंकि आपको ENT में भी दिया हुआ है ये, और यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो आप बेशक यहाँ से कर लें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जस्ट रीड करना है आपने और कुछ नहीं करना इसके अलावा।